नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में हमारे चारों तरफ कितने सारे आसान से पैटर्न छिपे हुए हैं? सूरजमुखी से लेकर मधुमक्खी के छत्ते तक हर जगह एक छिपा हुआ कोड है, एक क्रम है। आज हम ऐसे ही एक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, रीना को एक नई नौकरी मिली है। उसे एक शुरुआती सैलरी और हर साल एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट का वादा किया गया है। सवाल ये है, क्या हम आज अभी ये बता सकते हैं कि ठीक 25 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? ये देखिए नंबर्स। पहले साल 8,000, फिर 8,500, फिर 9,000। एक पैटर्न तो दिख रहा है ना? पर अब 25वें साल तक एक एक करके जोड़ते जाना। अरे ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। हमें चाहिए एक शॉर्टकट। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस पैटर्न के पीछे आखिर राज क्या है। जरा ध्यान से देखिए, 8,000 से 8,500 तक का जंप कितना है? 500 रुपए। अच्छा, 8,500 से 9,000 तक, अरे फिर से 500। बस यही तो है इस पैटर्न का मैजिक रूल। हर अगला कदम पिछले कदम में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ कर आता है। एक बात समझना यहां बहुत जरूरी है कि हर पैटर्न एक जैसा नहीं होता। देखिए, एक तरफ है रीना की सैलरी जिसमें हर बार 500 रुपए जोड़ रहे हैं, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ है एक सेविंग स्कीम जहां अमाउंट हर बार 5/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आज हमारा पूरा फोकस पहले वाले पैटर्न पर रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैथ्स की दुनिया में इस खास पैटर्न को क्या नाम दिया गया है और इसे समझने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं। तो इस पैटर्न का ऑफिशियल नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में कहें तो एपी। तो सीधी सी बात है, एपी नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें अगला नंबर पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने से मिलता है। किसी भी एपी को समझने के लिए ना हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहली चीज है ए, यानी कि पहला टर्म। हमारे केस में यह है 8,000 रुपए। और दूसरी चीज है डी, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी वो फिक्स्ड नंबर जो बार बार जुड़ रहा है, जो यहां है प्लस 500 रुपए। तो अब आता है वो मैजिकल शॉर्टकट जिससे हम रीना वाली पजल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये पैटर्न बनता कैसे है। पहले साल की सैलरी ए, दूसरे साल ए प्लस 1 डी, तीसरे साल ए प्लस 2 डी, चौथे साल ए प्लस 3 डी। कुछ देखा? पैटर्न ये है कि जिस भी साल की सैलरी निकालनी है, डी को उससे एक कम बार जोड़ा जाता है और बस यहीं से निकल कर आता है हमारा जबरदस्त फॉर्मूला। किसी भी टर्म, मान लीजिए nवें टर्म को ढूंढने का फॉर्मूला है a प्लस n-1 d। सच कहूं तो ये एपी का सबसे पावरफुल टूल है। इससे हम लिस्ट में कहीं भी कोई भी नंबर पता लगा सकते हैं, वो भी बिना पूरी लिस्ट लिखे। तो चलें अपनी पहली पजल सॉल्व करें। रीना की 25वें साल की सैलरी। फॉर्मूला लगाते हैं। ए है 8,000, एन है 25 और डी है 500। तो ये हो गया 8,000 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 500, यानी 8,000 प्लस 24 इंटू 500, जो कि हुआ 8,000 प्लस 12,000। और जवाब आ गया 20,000 रुपए। देखा, इस फॉर्मूले ने मिनटों का काम सेकंड्स में कर दिया। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इन एपीज को समझने के लिए एक और भी ज्यादा पावरफुल टूल देखते हैं। अब आपके सामने है एक नया चैलेंज। शकीला अपनी बेटी के लिए पैसे बचा रही है, हर साल 50 रुपए ज्यादा। सवाल यह है कि 21वें जन्मदिन तक टोटल, जी हां, टोटल कितनी रकम जमा हो जाएगी। यहां हमें सिर्फ 21वां टर्म नहीं पता करना, बल्कि पहले से लेकर 21वें टर्म तक सबको जोड़ना है। लेकिन इस पजल को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। पता है, जब महान मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस स्कूल में थे तो उनके टीचर ने बच्चों को बिजी रखने के लिए उन्हें 1 से 100 तक के सारे नंबर्स को जोड़ने को कहा। जानते हैं क्या हुआ? गॉस ने कुछ ही सेकंड्स में जवाब दे दिया, 5050। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? गॉस ने जो कमाल की ट्रिक यूज की थी ना, वही सुपर पावरफुल फॉर्मूले का बेस है। ये फॉर्मूला किसी भी एपी के पहले n टर्म्स का टोटल यानी सम निकालने के काम आता है। यहाँ s का मतलब है सम, n है टर्म्स का नंबर, a पहला टर्म और d कॉमन डिफरेंस। तो अब इस फॉर्मूले को शकीला वाली पजल पर लगाते हैं। यहाँ a है 100, d है 50 और n है 21। फॉर्मूले में ये वैल्यूज डालते हैं और जवाब है 12,600 रुपए। सोचिए
21वें जन्मदिन तक पिगी बैंक में इतनी बड़ी रकम जमा हो जाएगी। ये है एपी के सम वाले फॉर्मूले की पावर। तो अब जब हमारे पास ये टूल्स आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि यह पैटर्न असल जिंदगी में हमारे आसपास कहाँ-कहाँ छिपा बैठा है। यकीन मानिए, ये पैटर्न हर जगह है। कभी टैक्सी का किराया देखा है जो हर किलोमीटर बढ़ता जाता है? वो एक एपी है। किसी कंस्ट्रक्शन में देरी पर जो पेनल्टी लगती है, वो भी एक एपी है। सीढ़ी के डंडे जो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, हर साल मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट, कुआं खोदने की हर मीटर पर बढ़ती लागत, अरे फूलों की क्यारी में लगी पौधों की लाइनें तक, ये सब के सब समांतर श्रेणी यानी एपीस के ही तो उदाहरण हैं। एक बार जब इस पैटर्न को पहचानने की नजर आ जाती है ना, तो ये सच में हर जगह दिखने लगता है। और यही तो मैथ्स की खूबसूरती है। ये हमें दुनिया को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें तो अपनी आंखें खुली रखिएगा। क्या पता कौन सी नई समांतर श्रेणी आपका इंतजार कर रही हो।